गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हमने सैम्पल पेपर सेकंड में 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके चैप्टर 8 से लिया गया है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। क्या दे रखा है इसने, साइन ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पर ए की वैल्यू है 30 डिग्री। कहता बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हम जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देंगे। ए की जगह 30 डिग्री प्लस कोस बी इज इक्वल टू 1। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 वैल्यू, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। अब 1/2 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/2 जो वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1 में से हाफ चला जाएगा। अब ये कॉस में है तो इधर आप ध्यान दें, कॉस 1/2 कितना होता है, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 60, देन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है इसमें, x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो x प्लस वाई अर्थात x और y को जोड़ दें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये ऐड कर दिया। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू जो ऊपर दे रखी है। तो देखिए इसमें 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, 1 होता है। ये फार्मूले लिखवाए जा चुके हैं, याद करवाए जा चुके हैं। तो 2 × 1 2 + 1 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ये दो क्वेश्चन 12 और 13 थे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, ये कहता है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है और उसकी एक आर्क सर्कल की सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर। तो लेंथ ऑफ आर्क बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर। ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब उसकी एक आर्क है, जैसे ये समझ लीजिए, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका सर्कल है, ये आर्क है, समझ लो ए बी। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। तो इन्हें हम मिलाएं तो ये एंगल जो है 60 डिग्री ये आर्क बनाती है सेंटर पर। तो कहता है कि लेंथ ऑफ, ये 42 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, आर्क ए बी। तो अगर आपका डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आपको पता है इसका हाफ होता है रेडियस डायमीटर का 21। इसको हम थीटा कह देते हैं, जो सेंट्रल एंगल है, एंगल मेड एट सेंटर इज कॉल्ड थीटा, दैट इज गिवन 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान रखिएगा और फार्मूले को याद कर लेना, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ।
लेंथ ऑफ आर्क ए बी, क्योंकि इसमें ए बी दिया तो ए बी लेंगे, नहीं तो सीधा लिख दें 2 पाई आर थीटा ओवर 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू और 2r 42, थीटा 60 और 360, 6 से कट गया, 7 से कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, बहुत आसान था। केवल इसके अंदर ये फार्मूला याद रखें कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाली जाती है, क्या क्या चाहिए, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल चाहिए तो लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ये कहता है कि 12 सॉलिड स्फीयर्स, 12 सॉलिड स्फीयर्स हैं, वो बनाए गए। एक सिलेंडर को, एक सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके 12 सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए। ठीक है जी। देखिए कैसे, इस तरह का कोई सॉलिड सिलेंडर था जिसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट थी 16 सेंटीमीटर। इसे मेल्ट किया गया और इससे 12 इस तरह के 12 स्फीयर, सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए। इसे मेल्ट करके ये बनाया गया। कितने बने इसको मेल्ट करके? 12 बने। तो कहते हैं इसका रेडियस बताइए, ये जो स्फीयर बने हैं प्रत्येक का कितना रेडियस होगा। तो इसमें आप ध्यान दे लें, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ जब पिघलाते हैं और नई चीज़ बनाते हैं तो क्या होता है, मटेरियल तो सेम यूज़ होता है लेकिन शेप चेंज हो जाती है। सिलेंडर से स्फीयर बन गए, शेप चेंज हो गई, बट मटेरियल जितना इसमें था उतना 12 में आ गया। तो मटेरियल सेम होने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बोथ इज सेम। दोनों का वॉल्यूम, दोनों मीन्स जो अलग से बनी वो और जो दिया हुआ था वो, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के हम इक्वल कर दें। तो देखिए पहले तो मान लें लेट द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, कहता है प्रत्येक का बताओ, उसको हमने r सेंटीमीटर मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स, 12 बने थे तो 12 का 12 इंटू 1 एक स्फीयर, एक स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई r3, 3 से कट गया, 16 पाई r3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इनका वॉल्यूम। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे क्योंकि सिलेंडर को ही हमने पिघलाया और रिकास्ट किया। तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आर कैपिटल ले लेते हैं h, ये होता है फार्मूला। पाई की वैल्यू आर कितना दे दिया, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गया एंड हाइट 16, तो ये कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ बोथ इज सेम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ भी हम पाई की वैल्यू रख ले तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ भी हम पाई की वैल्यू ना रखते तो हमारे, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ओरिजी बना देता हूँ, चलो खैर कोई बात नहीं, अब हो गया तो होने दो। इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 352/7। अब क्या करेंगे, आर क्यूब को हम एक तरफ रख लेंगे और बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये इधर जाएगा तो नीचे 16 आ जाएगा और नीचे आएगा 22 और ऊपर जाएगा 7।
अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 16 से इसको कैंसिल कर दो, 22 से ये तो R3 इज इक्वल टू 1 और क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, देन R इज 1. सो रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर. तो ये आपका क्वेश्चन था चैप्टर 13 से. तो आज मैंने आपको 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन करवाए, चारों बहुत ही आसान थे. उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे. इसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए. जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जितना भी लिख करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स समझ आएगा. मैथमेटिक्स को पढ़ें नहीं, समझें और करें. ठीक है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.